प्रिय भक्तों, ये जो पावन सी गंगा है, पावन सी कथा है, ये कथा हमारे हृदय में जब प्रवेश करती है ना, तो हमारे अंदर के भीतर के समस्त पापों को समाप्त कर देती है। सारे पाप मिटा के रख देती है। तमाम पापों को, संतापों को समाप्त करने की यदि शक्ति किसी के भीतर है तो केवल राम कथा के भीतर, कृष्ण कथा के भीतर है, जो जन्म जन्म के पाप को समाप्त कर देते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी मैया जी इस कथा को बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण कर रही हैं और अपने हृदय को पावन कर रही हैं, और इनके पूर्वज जो भगवान के चरणों में बैठे हैं उनको भी कथा का रसपान आप करा रही हैं मैया जी। कल की कथा में आपने सुना कि भगवान के चरणों की धूल स्पर्श होती ही गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। वाह, गौतम नारी श्राप बस। वाह, गौतम की नारी श्राप के कारण पत्थर बन गई, पर मेरे राम ने ऐसी कृपा की कि पत्थर बनी नारी, कहते हैं पाषाण भी भगवान के चरण धूल से पिघल जाता है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। पाषाण भी, पत्थर भी। अच्छा, किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने पत्थर से एक भक्त को, एक नारी को प्रकट कर दिया, कैसे? तब भगवान ने कहा कि कुछ वर्ष पहले एक प्रहलाद नाम के भक्त ने, भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। प्रहलाद नाम के भक्त ने नरसिंह भगवान को कहां से प्रकट किया? खंबे से। भगवान कहते हैं कि यदि भक्त भगवान को पत्थर से प्रकट कर सकता है तो क्या भगवान भक्त को पत्थर से प्रकट नहीं कर सकता? तो कभी भक्त ने भगवान को पत्थर से प्रकट किया, आज भगवान ने भक्त को पत्थर से प्रकट कर दिया। किस भक्त को? गौतम नारी श्राप बस। ये गौतम की नारी अहिल्या जो थी, अहिल्या की बेटी का नाम ही अंजनी था। अहिल्या की एक बेटी थी और एक बेटा था। जनक के द्वार पर जो उनके पंडित जी थे, जनक के जो गुरु थे, वो अहिल्या के पुत्र ही थे। शतानंद इनका नाम था। शतानंद जी और अंजनी जी ये भाई बहन थे। अंजनी माता जिनके पुत्र श्री हनुमान जी हुए हैं। तो ऐसी पावन माँ जिसने अंजनी जैसी बेटी को जन्म दिया हो और शतानंद जैसे विद्वान को जन्म दिया हो, आज वो नारी भगवान की चरण धूल पाकर तर जाती हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। गोस्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो, छाणी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन, ये जंजाल का त्याग क्यों नहीं करता और क्यों नहीं मेरे राम के चरण पकड़ लेता? देखो तो राम कितने दयालु हैं कि पत्थर की नारी को भी अपने चरण की धूल से तार देते हैं। ऐसे भगवान की कृपा हमें मिल जाए तो हम भी उनके परम प्रेम को प्राप्त कर लें, उनकी परम भक्ति को प्राप्त कर लें, उनके चरणों को प्राप्त कर लें।
अब यहाँ पर भगवान श्री राम को मन मन में बड़ी गिलानी होने लगी। भगवान श्री राम सोचने लगे कि राम राम, मैं तो क्षत्रिय हूँ और गौतम की नारी तो ब्राह्मण पत्नी है। आज ब्राह्मण स्त्री के मस्तक पर मैंने चरण रखा, भगवान को लगा जरूर हमसे अपराध हो गया। तब अपराध कैसे मिटे? तब भगवान गंगा के किनारे पहुँच गए। चले राम लक्ष्मण के संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। अब आगे आश्रम के बाद भगवान श्री राम चले हैं गुरु जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ आगे चले तो वहां गंगा जी का दर्शन हुआ। देखिए, राम जानते सब हैं, फिर भी अपने गुरु से कह रहे हैं, गुरुदेव ये कौन सी नदी है, क्या है ये? तब गुरुदेव ने कहा, बेटा राम, ये गंगा है, ये गंगा है। तब विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाई। गंगा कौन है, कहाँ से आई, क्यों आई? हाँ प्रिय भक्तों, गंगा के बारे में अनेक चरित्र हैं। आपने सुना होगा कि जब राम, ये तो रामचरितमानस में लिखा ही है कि राम जब गए जनकपुर तो रास्ते में गंगा जी मिली। मतलब राम के जमाने में भी गंगा थी, है ना। और गंगा जी प्रकट कहाँ से हुई वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सारे पुत्र उद्दंडता के कारण एक ऋषि कपिल जी का अपमान कर दिया। कपिल देव जी की दृष्टि पड़ते ही सगर के 60,000 पुत्र जलकर ढेर बन गए राख के। सगर की दूसरी पत्नी केसनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने शिव जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पूर्वज ये मर गए हैं संत की दृष्टि से, अब इनका उद्धार कैसे होगा? तब कहा कि यदि गंगा मैया आ जाएं तो इनका उद्धार हो जाएगा। तो असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए। तप करते करते प्राण निकल गए पर गंगा नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान के पुत्र दिलीप ने जब सुना कि मेरे पिता गंगा को लाने तप करते करते मर गए हैं तो क्यों ना मैं पिता के सपने को पूरा करूं, तब राजा दिलीप भी तप करने लगे। और दिलीप की शादी हुई। समझिएगा, दिलीप की शादी हुई। इनकी 2 शादियां थीं। पहली शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। दूसरी शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ। अब दिलीप को लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं पुत्र के इंतजार में पिता का सपना भूल जाऊं। तो दिलीप अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ के भजन करने गए गंगा को लाने के लिए। पर दुर्भाग्य से गंगा नहीं आई और दिलीप भी तप करते करते मर गए। अब जब दिलीप मर गए तो इनकी संतान थी नहीं, तो आगे कुल बढ़ा नहीं। तब क्या किया? तब गुरु के पास गए। गुरु कौन? यही श्री वशिष्ठ जी। गुरु के पास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों रानियों के द्वारा ही बच्चा पैदा होगा। बिना पुरुष के जो बच्चा पैदा होगा उसी से गंगा, क्योंकि गंगा पावन क्यों है, गंगा पवित्र क्यों है, गंगा के स्नान से क्यों पाप धुल जाते हैं? क्योंकि गंगा भोगवती नहीं है, गंगा तो योगवती है। क्योंकि गंगा स्त्रियों के घर्षण से प्रकट हुई। राजा दिलीप की जो 2 पत्नियां थी ना, इन्होंने दोनों स्त्रियों ने अपने शरीर का घर्षण किया और दोनों ने जब घर्षण किया तो 2 में से 1 गर्भवती हो गई। बिना पुरुष के स्त्री ही गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो उनके शरीर से समय पूरा होने के बाद एक बालक ने जन्म लिया। बालक ने जन्म तो ले लिया पर शरीर में कोई हड्डियां नहीं थी। अब गुरुजी के पास गए कि गुरुदेव ये बच्चा तो हुआ है पर हड्डियां नहीं हैं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तप के बल से हड्डियों का संचार किया और वही बेटे का नाम था भागीरथ। 2 भगों के संसर्ग से बच्चा उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ इसलिए श्री
भगीरथ जी ने फिर तप किया कि मेरे दादा परदादाओं का सपना पूरा करूं, गंगा को लाना है। तब भगीरथ ने तप किया और जब तप किया तो गंगा प्रकट हो गई, पुत्र वरदान मांगो। तब भगीरथ जी ने कहा, गंगा मैया मुझे वरदान दो कि मैं आपको पृथ्वी पर लाऊं और आप मेरे पूर्वजों के साथ साथ आने वाले हजारों लोगों का आप उद्धार करती रहें। पतित लोग, अरे भजन नहीं कर पाते हो आप, यज्ञ नहीं कर पाते हो आप, दान पुण्य नहीं कर पाते हो आप, कोई बात नहीं, परंतु गंगा स्नान कर लोगे जीवन में एक बार तो भी भवसागर पार जा सकते हो। ये गंगा स्नान का महत्व है। अब गंगा स्नान, अब भगीरथ जी ने गंगा को कहा आइए। गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी, परंतु मेरा वेग इतना तेज रहेगा कि मैं पृथ्वी को फाड़ती हुई पाताल में चली जाऊंगी। तब क्या करें? बोले शंकर जी का तप करो। तब भगीरथ जी ने शंकर जी का तप किया और तप करने के बाद शंकर जी प्रकट होकर और गंगा से कहते हैं कि आप मेरी जटाओं में, गंगा जी आई शिव जी की जटाओं में। ये गंगा कौन है? कहते हैं कि जब भगवान 52 राजा बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगने गए तो पहले पग में तो पूरा अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल मांग लिया, दूसरे पग में सत्यलोक को नापा, तीसरा पग कहाँ रखे? कहते हैं जब भगवान दूसरा पग लेकर गए ब्रह्मलोक में तो भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। 52 भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया कि इनके अंगूठे से, चरण के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया और ब्रह्मांड के बाहर का जल इनका अंगूठा धोता हुआ गिरने लगा। ब्रह्मा को लगा कि इस पानी से पृथ्वी डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल लिया और उस कमंडल में पूरा जल भर लिया। वो चरणोदक था, जो भगवान के चरणों का धोता हुआ जो जल था वो ब्रह्मा जी के कमंडल में था। और जब भागीरथ जी ने तप किया तो ब्रह्मा जी ने वही चरणों का जल छोड़ दिया। वह चरणोदक ही गंगा है। भगवान के चरणामृत, चरणों का धोया हुआ जल ही गंगा जल है। आज भी गंगा जल में आप प्रैक्टिकल करके देख लें, लाखों साल रख के देख लें, हजारों साल तक भरा रहे गंगा जल, कभी खराब नहीं होता, क्योंकि ये मेरे गोविंद के चरणों का धौमन है। इसलिए गंगा अपवित्र नहीं होती और गंगा सबको पावन करती हैं। और फिर गंगा जी ने जाकर गंगा सागर तक जाकर के गंगोत्री से निकल कर, अच्छा गंगा जी जब गई तो हरिद्वार के ऊपर जाह्नवी नाम के एक संत थे, जन्नू बाबा। तो जन्नू नाम के संत ने गंगा को पी लिया क्योंकि उनकी कुटिया गंगा ने बहा दी। तब भागीरथ जी ने कहा महाराज बड़ी तपस्या करने से गंगा प्रकट हुई है। तब संत ने अपनी जांघ से गंगा प्रकट की, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा। और आगे चली तो 7 ऋषियों की कुटिया थी। तब गंगा ने 7 ऋषियों की कुटिया बचाते बचाते 7 धारा में प्रकट हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा सप्त धारा में दिखाई पड़ती हैं। गंगा की 7 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। 7 धाराएं क्यों हो गई? क्योंकि वहाँ 7 ऋषियों की, सप्तर्षियों की कुटिया थी। उन कुटियों को बचाती हुई जब गंगा आगे बढ़ी तो वो 7 धारा में परिवर्तित हो गई। और गंगोत्री से निकलकर जब गंगा मैया प्रयागराज पहुँची तो प्रयागराज में ऑलरेडी वहाँ पर यमुना मैया थी। तो यमुना है भगवान की पत्नी और गंगा है भगवान की दासी। तो दासी बड़ी के पत्नी बड़ी, तो गंगा मैया वहाँ रुक गई। गंगा मैया प्रयागराज में खड़ी हो गई थी, हाथ जोड़ के। किसके सामने हाथ जोड़ लिया? यमुना, क्योंकि यमुना भगवान की पत्नी है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। आप तो पत्नी बनने वाली हैं भगवान की, तो आपका तो पद कद ऊंचा है, आप हमें आज्ञा करो। तब यमुना मैया ने कहा गंगा तुम पावन करने आई हो संसार को, मैं अपनी लीला यहीं समाप्त करती हूँ, अब यहाँ से तुम आगे जाओ। जबकि प्रयागराज में आप गौर करेंगे ना तो यमुना जी बिल्कुल सीधी जा रही हैं, जबकि गंगा जी टेढ़ी आकर मिली हैं। और फिर आगे जो धार गई है ना, वो मानना तो ये चाहिए कि यमुना में गंगा मिली है, परंतु आगे यमुना का नाम चलना चाहिए था ना। पर यमुना जी ने कहा ना, आगे आपका ही नाम चलेगा और पापियों के पाप धुलती रहना। और आज तक वो यमुना मैया वहाँ अपने आप को विराम करती हैं और वहाँ से आगे स्वयं यमुना मैया गंगा को स्थान देती हैं। गंगा जी आगे चलती हैं और गंगोत्री से निकलकर प्रयागराज होती हुई
गंगा सागर पहुंची, जहां सागर के 60,000 पुत्र की राख पड़ी थी। गंगा स्पर्श होते ही जल वो सारे लोग तर गए। आज भी लोग मरने के बाद अपनी राख गंगा में विसर्जित करते हैं, क्योंकि भवसागर से तारने वाली केवल गंगा, ऐसी पावन गंगा जो हम सभी पापियों के पाप को धुलने बैठी हैं, ऐसी गंगा मैया को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, गंगा 3 गंगा हैं। एक गंगा पाताल में बह रही है, एक स्वर्ग में ऊपर है, और एक पृथ्वी लोक पर बह रही है गंगा। अच्छा, चरित्र तो ऐसे भी मिलते हैं कि अब आपने एक कथा और सुनी होगी, राजा हरिश्चंद्र भी गंगा के किनारे ही थे। आपने सुना होगा ना राजा हरिश्चंद्र की